नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बीएसटीसी के काउंसलिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कराने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें जान लेना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कहीं भी आपको नहीं बताया जा रहा है। किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से आप तक ये जानकारी नहीं दिया जा रहा है। मैं आज ये जानकारी दूंगा भी और आपको ये भी मैं आश्वस्त कर दूं कि 15 तारीख के आसपास से आपका जो है काउंसलिंग ये स्टार्ट होगा और 10 दिन तक इसका समय रहेगा, क्योंकि कल के ही अखबार में सूचित किया जा चुका है। अगर आप देखे होंगे तो आश्वस्त होंगे, नहीं भी देखे हैं तो आप जान लीजिए कि 15 तारीख के आसपास एक संभावना व्यक्त कर दिया गया है। वही एक रोज इधर उधर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 10 रोज का आपको समय दिया जाएगा काउंसलिंग का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें जो आ रही है दोस्तों, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन बहुत सारे छात्रों को बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो इसके लिए मैं कुछ स्पेशल आपके लिए करने जा रहा हूँ। आज रात को 8 बजे फैमिली लाइव आऊँगा। फैमिली लाइव का मतलब ये हुआ कि जितने हमारे दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं, स्पेशल उन्हीं के पास ये लाइव जाएगा, बाकी बाहरी कैंडिडेट के पास नहीं। तो अगर आप पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न हो तो रात को 8 बजे हमसे पूछ डालिए। मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न के जवाब देने के लिए। रात को 8 बजे आ रहा हूं आपको लाइव और आपसे बातें करूंगा। कोई भी दिक्कत होगा काउंसलिंग से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, हर समस्या को मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के टॉपिक्स पे हम बातें करते हैं। आज के टॉपिक्स जो है, देखिए, सभी जगह जो आपको बीएसटीसी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वही कागजात आपको बताया जा रहा है। सब कोई यही कागजात बता रहा है और सारे जितने भी विद्यार्थी हैं वही कागजात तैयारी में लगे हुए हैं कि उसी कागजात को तैयारी कर लें। लेकिन कुछ ऐसी कागजात है, जब आप कॉलेज आपसे मांगेगा तो उस समय आप फिर बेचैन होइएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन आप समय रहते अगर बनवा लीजिएगा तो उस समय आपको कठिनाइयों से बचिएगा और समय रहते आपका काम भी हो जाएगा। नहीं तो उस समय भाग दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, फिर आप ही कठिनाई में आइएगा। तो चलिए, मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट को बताता हूँ, समझाता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, इधर जो मैं आपको लिख कर बताया हूँ, ये आपका है जो बीएसटीसी के माध्यम से जो आपको नोटिस में बताया गया है कि कौन कौन सी कागजात लगेगी। इसके बारे में मैं कल भी इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैं आज इसके बारे में डीपली चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। घोषणा पत्र, बहुत सारे विद्यार्थी घोषणा पत्र नहीं समझ रहे हैं, तो इसका इंग्लिश होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो पत्र आपको एक लेटर, वहाँ से एक फॉर्म मिल रहा है जिसको आपको भरकर सत्यापित कर उसको आपको रखना है। और ये आपको लगेगा काउंसलिंग के वक्त। 10th का मार्कशीट आपको होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। अगर अति पिछड़ा वर्ग में आप आ रहे होंगे तो, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाति निवास पत्र भी देख लीजिएगा। जो लोग जिस जाति से होंगे वो अपना बनवा लेंगे। शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप शारीरिक दिव्यांग हैं तो आप इसके लिए प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी तरह के आप आरक्षण की कोटि में आते हैं, वो सारा प्रमाण पत्र आपको चाहिए। या तो आप सैनिक के पुत्र पुत्री हैं, या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं, तो भी आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप विधवा महिला हैं तो भी आपको ये चीज़ होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा जो लोग हैं उनको भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे छूट मिलेगा। अब देखिए, संस्था आवंटन पत्र, जो संस्था आपको देगी आवंटन पत्र, ये भी आपको रखना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं जो बातें बताया हूँ ये बातें ऐसी है जो आपको नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन आपसे निश्चित रूप से ये कॉलेज आपसे मांगेगी। यहाँ पे क्या है, तो 3000 के चालान का रसीद, जो आपने 3000 के चालान का रसीद कटाया है वो आपको चाहिए। 13,000 फी, 13,000 के आसपास जो भी आपका फ़ी होगा वो आप देख लीजिएगा। मैं आसपास बोल रहा हूँ, इसमें आप अपना देख लीजिएगा, जो आपका लगता होगा उस हिसाब से उस फ़ी का रसीद। और टीसी और माइग्रेशन जो है ये आपके पास होना चाहिए। फॉर्म का फोटोकॉपी, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। यदि फर्स्ट ईयर आपने किया है, अब बीएसटीसी करेंगे तो
फर्स्ट ईयर का गैप का सर्टिफिकेट आपको मांग सकता है कॉलेज। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई, ये सभी बातें आप अच्छी तरह से काउंसलिंग से पहले आप सारी कागजात को तैयारी कर ले, क्योंकि उस समय आपको दिक्कत ना हो, मैं इसीलिए अवगत कराया। इसके अलावा कोई भी आपको समस्या हो कटअप से संबंधित या कोई भी मन में प्रश्न हो तो आज ये रात को 8 बजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।